कार्तिक मासो न कृतेन समम युगम न वेत्सृदंशम शास्त्रम न तीर्थ गंगा समम। कार्तिक मास से श्रेष्ठ कोई अन्य मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई अन्य शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई और तीर्थ नहीं। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। आप सभी का आज के कार्तिक महात्म्य के 10वें अध्याय में बहुत बहुत स्वागत है और कल का अध्याय सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। और जिन्होंने मेरे पहले के अध्याय नहीं सुने हैं वो आज का अध्याय सुनने के बाद बाकी अध्याय जरूर सुन लें। तो हम आज का 10वां अध्याय प्रारंभ करते हैं जो इस प्रकार है। कार्तिक मात्म का 10वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे देवर्षि, आपको नमस्कार है। अब कृपा कर मुझे यह कहिए कि किस समय भगवान शंकर ने माथे का तेज क्षीर सागर में डाल दिया और उस समय क्या हुआ। नारद जी ने कहा, हे नारद राजन, जब शंकर जी ने क्षीर सागर में डाल दिया तो वह शीघ्र ही बालक होकर गंगा सागर के संगम पर बैठ गए और संसार को भय देने वाला रुदन करने लगे। उनके रुदन से समस्त संसार व्याकुल हो उठा। लोकपालों के मन में भी व्याकुलता हुई। अधिक कहने से क्या है, चराचर चलायमान और हो गए वो। शंकर सुवन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। समस्त देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर लोक पितामह ब्रह्मा जी की शरण में गए और सब ने मिलकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। फिर कहा, हे पितामह, यह बड़ा भयंकर समय आया है, इसका नाश कीजिए। देवताओं की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उस बालक को देखने के लिए समुद्र तट पर आए। समुद्र से ब्रह्मा जी को आता देख उन्होंने प्रणाम किया और बालक को उठाकर उन्होंने गोद में ले लिया। तब विस्मित होकर ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, तुम शीघ्र बताओ कि यह बालक किसका है। तब समुद्र ने कहा, हे प्रभु, यह तो मैं भी नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। अतः आप इस बालक का जाति, कर्म आदि संस्कार कीजिए, इसका जातक फल बताइए। नारद जी कहते हैं कि इधर तो सागर ब्रह्मा जी से ऐसा कह रहा था, उधर सागर पुत्र भी ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनको आकर्षण कर रहा था। अब तो उसने ब्रह्मा जी का गला जोर से पकड़ा कि वे पीड़ित हो नेत्रों से आंसू डालने लगे। किसी प्रकार उन्होंने दोनों हाथों से जोर लगाकर गला छुड़ाया और सागर से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र को जातक फल कहता हूँ। मेरी आंखों से जो जल निकलता है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। यह पैदा होने के साथ ही तरुण हो गया था। इससे यह शब्द शास्त्रों का पारंगत, महापराक्रमी, महावीर, जवान और रण दुर्गम तथा सभी दैत्यों का पारंगत और भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा। यह कभी भी नहीं हारेगा। एक भगवान शंकर को छोड़कर सबसे आवस्थ होगा। जहाँ से यह उत्पन्न हुआ है फिर वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशाली, सर्वसुंदरी, परम मनोहर, मृदुभाषिनी तथा शील की सागर होगी। नारद जी ने कहा, हे राजन, सागर से यह कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर बालक का राज्याभिषेक कराया। फिर अंतर्ध्यान हो गए। अब तो उस बालक को देख सागर यह प्रसन्न हुआ कि किसने ही उपाय किए और उसका पालन करके वह बड़ा हो गया। फिर कालनेम नामक असुर को बुलाकर उसकी वृंदा नाम की पुत्री से उसका विवाह कर दिया। अब शुक्राचार्य के प्रभाव से वह दैत्यों पर राज करने लगा। 10वां अध्याय संपूर्ण। इसके आगे का अध्याय आप कल की वीडियो में जरूर सुने। अब हम पढ़ते हैं कथा। हिंदू धार्मिक महात्म्य में जैसे आपको पता है, कार्तिक महीने में भगवान विष्णु व तुलसा माता के साथ विभिन्न देवी देवताओं की पूजा का विधान भी है, जिनमें पीपल पतवारी पूजा भी शामिल है। इस पूजा से जुड़ी एक बड़ी गुजरी की गाथा काफ़ी प्रचलित है, जिसे कार्तिक महीने में पीपल पतवारी पूजते समय पूरे महीने सुना जाता है। आज हम आपको पीपल पतवारी की वही कथा बताने जा रहे हैं। पीपल पतवारी की कथा। एक समय की बात है, एक गुजरी थी। वह अपनी बहू को एक दिन दूध दही बेचने को कहती है। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पतवारी सींचती हुई दिखी। इस पर उसने उन औरतों से पूछा कि क्या कर रही हो। औरतों ने कहा कि हम तो पीपल पतवारी सींच रहे हैं, इससे घर में धन धान्य बढ़ता है और खोया पत्ती भी मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो मैं पानी की जगह दूध व दही से सींचूंगी। गुजरी बहू ने रोज़ दूध दही बेचने के लिए उसे देती और वह जाकर पीपल पतवारी को दूध दही से सींचना शुरू कर देती थी। जब सास दूध दही के रुपए मांगती तो वह कह देती
कि महीना पूरा होने पर हिसाब दे देगी। इसके बाद जब कार्तिक का महीना पूरा हो गया तो वह पीपल पतवारी के चरणों में पड़ गई। इस पर पीपल पतवारी ने पूछा कि क्या बात है, तो उसने कहा कि आज सास दूध दही का हिसाब मांगेगी। पीपल पतवारी बोली कि मेरे पास तो रुपए नहीं है, यह पत्थर और पान के टुकड़े ले, जिसे ले जा। और वही बहू अपने साथ ले गई और उसने उसे अलमारी में रख दिया। इसके बाद डर के मारे वह चद्दर ओढ़ के सो गई। कुछ देर में सास बोली कि बहू दूध दही के रुपए तो ला के दे। बहू बोली मैं जो लाई हूँ वह मैंने अलमारी में रख दिए हैं। सास ने अलमारी खोलकर देखा तो उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे, धन का ढेर भी लगा हुआ था। सास ने बहू को आवाज़ लगाई कि बहू इतना धन कहाँ से ले आई। बहू ने आकर देखा तो सच में धन के भंडार भरे हुए थे। इस पर बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा कि अब मैं भी कार्तिक मास में पीपल पतवारी सींचूंगी। इसके बाद जब कार्तिक मास आया तो सास दूध दही बेचने निकल गई, पर दूध दही बेचने के बाद खाली हांडी में पानी डालकर उससे पीपल पतवारी में पानी डाल देती। पूर्णिमा के दिन उसने अपनी बहू से कहा कि वह उसे दूध दही के रुपए मांगे। जब बहू ने कहा कि रुपए मैं कैसे मांग सकती हूँ, मैं तो आपकी बहू हूँ। इस पर पीपल तो फिर उसने कहा नहीं, तुम मुझसे रुपए मांगो। बहू ने कहा उसके रुपए कहाँ हैं। तो फिर पीपल पतवारी के चढ़ने पकड़ के वह रोने लगी कि मुझसे मेरी बहू रुपए मांग रही है। इस पर पीपल पतवारी में उसे जो पत्थर और टुकड़े पड़े थे उसे कहा कि तुम यह ले जाओ और जाकर अपनी अलमारी में रख देना, जिसे सास ने ले जाकर अपनी अलमारी में रख दिया। इसके बाद जब बहू ने अलमारी खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े मिले। इस पर बहू ने ये सब सास को दिखाया और सभी लोग कहने लगे कि सास ने तो ये सब पैसे की भूख की वजह से किया था। कोई कहने लगा कि बहू तो सत की भूखी थी, लेकिन सास ने धन की भूखी होकर पीपल पतवारी को सींचा था, इसलिए उसका ये फल मिला। हे पीपल पतवारी माता, जैसे बहू को फल दिया वैसे सबको देना, और जैसा सास को दिया वैसा किसी को ना देना। कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। अब हम पढ़ेंगे श्री तुलसा चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहों लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होय। जिन घर तब दाही होय निवासा, उस पर करहि विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूरन पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित्य प्रति नारी, सुखप्रद संपत्ति से होय सुखकारी। कर जो पूजन नित्य प्रत नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी कर जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोय, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छाय तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चित धारी। तुम ही मात यंत्र तन, सकल काज सीधे होवे। क्षण औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुखकारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मत छेनी। नमो नमो भव पाप उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्तन उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति नासवानी, नमो नमो सुख उपजावनी। चैति चैति जय तुलसा माई, ध्याव तुमको शीश नवाई।
निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाए। करहु विनय में मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाहु, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। कहूँ मात यह आप मोह पर दाया, निर्मल होय सकल मम काया। मंगू मात यह बरदर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जनु मई नहीं कछु नेम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। बरह मास करे जो पूजा, ता सम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान धने निर्मल मन से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सो विनित पवित्र सिद्ध होई जाई। हे यह कथा महासुख दोई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुमरी महिमा सब जग जानी। भावे न तुझे मानित नित ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावहि, सो मन इच्छा होय। जय हो तुलसी माता की। अब हम तुलसी आरती करेंगे। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो जश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर की जय। श्री हरि विष्णु की जय। जय जय श्री कृष्णा। जय राधे राधे।